क्या तुम जानते हो कि इस वक्त जब तुम ये सुन रहे हो, कोई तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई तुम्हारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है बिना तुम्हें पता चले। हाँ भाई, ये सच है। हर दिन तुम मैनिपुलेट हो रहे हो, एडवर्टाइजमेंट से, सोशल मीडिया से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से और कभी-कभी तो अपने सबसे करीबी लोगों से भी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा डार्क साइकोलॉजी की उस दुनिया के बारे में जो छुपी है लोगों के स्माइल्स के पीछे, जो काम करती है तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड पर। यह नॉलेज तुम्हें पावर देगी, खुद को बचाने की पावर और सच्चाई को पहचानने की पावर। तो अगर तुम भी कभी फील करते हो कि कोई तुम्हें यूज कर रहा है, अगर तुम समझना चाहते हो कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, तो इस कहानी को आखिर तक सुनो, क्योंकि ये तुम्हारी आंखें खोल देगी उन टैक्टिक्स के बारे में जो हर रोज तुम्हारे खिलाफ यूज की जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस आई ओपनिंग जर्नी को। विलियम कूपर की बुक डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन एक ऐसी बुक है जो अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स बताती है ह्यूमन नेचर के बारे में। यह बताती है कि कैसे कुछ लोग दूसरों को कंट्रोल करने के लिए साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज करते हैं। और सबसे डरावनी बात, ये टैक्टिक्स इतने सटल होते हैं कि विक्टिम को पता भी नहीं चलता। इमेजिन करो एक लड़की को, नाम है रिया, कॉलेज में है, स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है। उसका एक बॉयफ्रेंड है अर्जुन। शुरू में सब परफेक्ट था, अर्जुन बहुत केयरिंग था, अटेंटिव था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अर्जुन कहने लगा कि रिया के फ्रेंड्स उसके लिए अच्छे नहीं हैं, कि वो उसे मिसलीड कर रहे हैं। इनिशियली रिया ने नहीं सुना, लेकिन अर्जुन ने इतनी बार रिपीट किया, इतने कन्विंसिंग एग्जाम्पल्स दिए कि रिया को डाउट होने लगा। धीरे धीरे उसने अपने फ्रेंड से डिस्टेंस बना ली। फिर अर्जुन ने कहा कि उसके पेरेंट्स भी उन दोनों के रिलेशनशिप को समझते नहीं। रिया ने पेरेंट्स से भी बात करना कम कर दिया। 1 साल बाद रिया रियलाइज हुई कि वो कंप्लीटली आइसोलेटेड हो गई है। उसके पास सिर्फ अर्जुन बचा है और अब अर्जुन उसे कंट्रोल करता है। क्या पहनना है, कहां जाना है, किससे बात करनी है। रिया ट्रैप्ड फील करती है, लेकिन निकल नहीं पाती क्योंकि उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा। यह है मैनिपुलेशन की एक क्लासिक एग्जाम्पल, और कूपर की बुक एग्जैक्टली ये बताती है कि यह कैसे काम करता है। मैनिपुलेशन एक प्रोसेस है, ओवरनाइट नहीं होता। ये स्लोली, ग्रेजुअली होता है, इतना सटली कि विक्टिम को रियलाइज भी नहीं होता जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बुक बताती है कि डार्क साइकोलॉजी बेसिकली है ह्यूमन साइकोलॉजी का वो डार्क साइड जो फोकस करता है अनएथिकल इन्फ्लुएंस पर। ये वो टैक्टिक्स हैं जो लोग यूज करते हैं दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। और स्कैरी पार्ट ये है कि ये टैक्टिक्स बहुत इफेक्टिव हैं, क्योंकि ये टारगेट करते हैं हमारी फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स और वल्नरेबिलिटीज को। कूपर एक्सप्लेन करते हैं कि मैनिपुलेशन के कई फॉर्म्स हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन एक है, जैसे रिया की केस में, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, गैस लाइटिंग। ये वो टेक्निक है जहां मैनिपुलेटर विक्टिम को डाउट करवाता है उसकी ओन रियलिटी, उसकी ओन परसेप्शंस पर। विक्टिम सोचने लगता है कि शायद मैं पागल हूं, शायद मुझे गलत याद है, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। एक बॉय था राहुल, उसका फ्रेंड था समीर। समीर ने राहुल से पैसे उधार लिए। जब राहुल ने वापस मांगे तो समीर बोला, मैंने तुझसे कब उधार लिए? तू कंफ्यूज हो रहा है, शायद किसी और को दिए होंगे। राहुल को क्लियर याद था, लेकिन समीर ने इतने कॉन्फिडेंस से डिनाई किया कि राहुल खुद डाउट करने लगा। यह है गैस लाइटिंग, और यह बहुत डेंजरस है क्योंकि यह विक्टिम की रियलिटी सेंस को डिस्ट्रॉय करता है। बुक में एक फैसिनेटिंग सेक्शन है अबाउट लव बॉम्बिंग। यह वो टैक्टिक है जो नार्सिसिस्ट्स और मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं रिलेशनशिप की शुरुआत में। वो ओवरवेल्म करते हैं विक्टिम को एक्सेसिव अटेंशन, अफेक्शन और गिफ्ट से। विक्टिम फील करता है कि वाओ, मुझे मिल गया परफेक्ट पार्टनर। लेकिन यह सब एक ट्रैप है। एक बार जब विक्टिम इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाता है, तब असली कलर्स दिखते हैं, तब मैनिपुलेशन शुरू होता है। रिया के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। अर्जुन ने शुरू में बहुत लव बॉम्ब किया, डेली फ्लावर्स, लॉन्ग मैसेजेस, कांस्टेंट अटेंशन। रिया फील हुई स्पेशल, और जब वो कंप्लीटली फेल फॉर हिम, तब अर्जुन ने कंट्रोल करना शुरू किया। कूपर बताते हैं ट्रायंगुलेशन के बारे में। ये वो टैक्टिक है जहां मैनिपुलेटर तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व करता है जेलसी या इनसिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अर्जुन कभी कभी रिया से कहता था, मेरी एक्स तो कभी कंप्लेन नहीं करती थी, या मेरी फ्रेंड प्रिया तो समझती है मुझे। ये रिया में इनसिक्योरिटी पैदा करता था और वो ट्राई करती थी ज्यादा प्लीज करने की अर्जुन को। बुक में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डार्क ट्रायड पर्सनैलिटीज का। ये 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। लोग जिनमें ये ट्रेट्स हाई होते हैं वो नेचुरल मैनिपुलेटर्स होते हैं।
वो लैक करते हैं एम्पैथी, वो सी करते हैं दूसरों को टूल्स की तरह, और वो बहुत स्किल्ड होते हैं मैनिपुलेशन में। नार्सिसिस्ट को चाहिए कांस्टेंट एडमिरेशन और वैलिडेशन। वो सोचते हैं कि वो स्पेशल हैं और दूसरे उनकी सर्व करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। मैकियावेलियन लोग बहुत स्ट्रेटेजिक होते हैं। उनके लिए एंड जस्टिफाइज द मीन्स। वो झूठ बोलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, कुछ भी करेंगे अपना गोल अचीव करने के लिए। साइकोपैथ्स लैक करते हैं एम्पैथी और गिल्ट। वो चार्म कर सकते हैं लेकिन अंदर से वो कोल्ड होते हैं। बुक बताती है मैनिपुलेशन के कुछ कॉमन टैक्टिक्स। पहला है गिल्ट ट्रिपिंग। मैनिपुलेटर विक्टिम को गिल्टी फील कराता है ताकि वो करे जो मैनिपुलेटर चाहता है। मैंने तेरे लिए इतना किया और तू ये नहीं कर सकता। ये क्लासिक गिल्ट ट्रिप है। राहुल का बॉस एग्जैक्टली ये करता था। मैंने तुझे प्रमोट किया, मैंने तुझ पर ट्रस्ट किया और अब तू वीकेंड पे नहीं आ सकता ऑफिस। राहुल गिल्टी फील करता था और हाँ कह देता था डिस्पाइट हैविंग पर्सनल प्लान्स। दूसरा टैक्टिक है प्लेइंग द विक्टिम। मैनिपुलेटर हमेशा अपने आप को विक्टिम बनाता है। कुछ भी हो वो ब्लेम दूसरों पर डाल देता है। तूने मुझे इतना हर्ट किया कि मैंने वो कहा, ये तेरी गलती है। विक्टिम डिफेंसिव हो जाता है और अपोलोजाइज करने लगता है डिस्पाइट नॉट बीइंग एट फॉल्ट। तीसरा है साइलेंट ट्रीटमेंट। ये बहुत पावरफुल मैनिपुलेशन टूल है। मैनिपुलेटर सडनली सब कम्युनिकेशन कट कर देता है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। विक्टिम पैनिक करता है, ओवरथिंक करता है कि क्या गलत हुआ और डेस्परेटली ट्राई करता है सिचुएशन को फिक्स करने की, ऑफन कॉम्प्रोमाइजिंग अपनी बाउंड्रीज। अर्जुन ये बहुत करता था रिया के साथ। अगर रिया ने कुछ ऐसा किया जो अर्जुन को पसंद नहीं आया तो वो डेज तक बात नहीं करता। रिया एंग्शियस हो जाती थी और अल्टीमेटली वो अपोलोजाइज करती थी और प्रॉमिस करती थी कि वो फिर वैसा नहीं करेगी। बुक टॉक करती है अबाउट नेगिंग। ये वो टैक्टिक है वे मैनिपुलेटर बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स देता है या सटल इंसल्ट्स देता है विक्टिम की कॉन्फिडेंस कम करने के लिए। तो अच्छी लग रही है आज, यूजुअली तो नहीं लगती। ये विक्टिम को इनसिक्योर बनाता है और वो सीख करने लगता है मैनिपुलेटर की अप्रूवल। कूपर एम्फसाइज करते हैं प्रोजेक्शन के बारे में। मैनिपुलेटर अपनी गलतियों, अपनी बिहेवियर्स को प्रोजेक्ट करता है दूसरों पर। अगर वो चीटिंग कर रहा है तो वो अक्यूज करेगा तुम्हें चीटिंग का। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है और ऑल्सो एक डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। समीर जब पैसे वापस नहीं कर रहा था राहुल को तो उसने कहा तू बहुत मटीरियलिस्टिक हो गया है, तुझे सिर्फ पैसों की पड़ी है। ये प्रोजेक्शन था। एक्चुअली समीर की पड़ी थी पैसों की, इसीलिए उसने लिए थे और वापस नहीं कर रहा था, लेकिन उसने ब्लेम राहुल पर डाल दिया। अगर आपको ऐसी ही आई ओपनिंग और प्रोटेक्टिव नॉलेज चाहिए तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही पावरफुल और लाइफ सेविंग इनसाइट्स लाते रहते हैं। बुक में एक क्रूशियल सेक्शन है अबाउट रिकॉग्नाइजिंग मैनिपुलेशन, बिकॉज जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम मैनिपुलेट हो रहे हो तुम कुछ कर नहीं सकते। कूपर कुछ रेड फ्लैग्स बताते हैं। पहला, अगर तुम कॉन्स्टेंटली डाउट कर रहे हो अपने आप को, अपनी परसेप्शंस को, अपनी मेमोरीज को, ये साइन है गैस लाइटिंग का। दूसरा, अगर तुम फील कर रहे हो कि तुम ऑलवेज रॉन्ग हो, कि प्रॉब्लम्स हमेशा तुम्हारी वजह से हैं, ये मैनिपुलेशन की साइन है। तीसरा, अगर तुम आइसोलेटेड हो गए हो अपने सपोर्ट सिस्टम से, ह्यूज रेड फ्लैग। चौथा, अगर तुम वॉकिंग ऑन एक्शेल्स फील कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली ट्राइंग नॉट टू अपसेट द अदर पर्सन, ये इमोशनल अब्यूज की साइन है। रिया ने जब ये साइंस पढ़े एक आर्टिकल में, तब उसे रियलाइज हुआ कि वो सब उसके साथ हो रहा है। ये रियलाइजेशन फर्स्ट स्टेप थी उसकी हीलिंग जर्नी की। बुक बताती है कि मैनिपुलेशन सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स में नहीं होता, ये वर्क प्लेसेस पर होता है, सोशल सेटिंग्स में होता है, इवन एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में होता है। ब्रांड्स यूज करते हैं साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स तुम्हें कन्विंस करने के लिए कि तुम्हें उनका प्रोडक्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्कैसिटी प्रिंसिपल, लिमिटेड टाइम ऑफर, ओनली 5 लेफ्ट। ये क्रिएट करता है अर्जेंसी और फोमो। सोशल प्रूफ, 10,000 पीपल ऑलरेडी बॉट दिस। ये एक्सप्लॉइट करता है हमारी टेंडेंसी टू फॉलो द क्राउड को। अथॉरिटी, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स यूज करना। रेसिप्रोसिटी, फ्री सैंपल देकर तुम्हें ऑब्लिगेटेड फील कराना कि अब तुम्हें बाय करना चाहिए। राहुल को रियलाइज हुआ कि उसका बॉस भी मैनिपुलेट कर रहा था। बॉस इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट यूज करता था, कभी प्रेज, कभी क्रिटिसिज्म, अनप्रिडिक्टेबली। ये राहुल को हुक रखता था, कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू प्लीज बॉस। क्लासिक मैनिपुलेशन टैक्टिक। कूपर डिस्कस करते हैं कोवर्ट वर्सेस ओवर्ट मैनिपुलेशन। ओवर्ट मैनिपुलेशन ऑब्वियस है, डायरेक्ट थ्रेट्स, ब्लैकमेल, लेकिन कोवर्ट मैनिपुलेशन सटल है और इसीलिए ज्यादा डेंजरस। विक्टिम को रियलाइज भी नहीं होता।
पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर, सटल गिल्ट ट्रिप्स, बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स, ये सब कोवर्ट मैनिपुलेशन के फॉर्म्स हैं। बुक में एक सेक्शन है अबाउट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। नॉलेज पावर है। अब जब तुम जानते हो ये टैक्टिक्स, तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो उन्हें। कूपर कुछ स्ट्रैटेजीज बताते हैं। पहली, ट्रस्ट योर गट। अगर कुछ ऑफ फील हो रहा है, प्रोबेबली है। डोंट डिसमिस अपने इंस्टिंक्ट्स को। दूसरी, सेट बाउंड्रीज और स्टिक टू देम। मैनिपुलेटर्स टेस्ट करेंगे तुम्हारी बाउंड्रीज, पुश करेंगे, तुम्हें फर्म रहना होगा। तीसरी, मेंटेन अपना सपोर्ट सिस्टम। आइसोलेशन मैनिपुलेटर की स्ट्रैटेजी है, काउंटर करो इसे अपने लव्ड वंस के क्लोज रहकर। चौथी, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। अगर वर्क प्लेस मैनिपुलेशन है, कीप रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, मैसेजेस, इंसिडेंट्स, सब। पांचवी, सीक प्रोफेशनल हेल्प अगर जरूरत हो। थेरेपिस्ट या काउंसलर हेल्प कर सकते हैं। रिया ने जब रियलाइज किया मैनिपुलेशन, तो उसने एक्शन लिया। उसने अपने ओल्ड फ्रेंड्स को रीच आउट किया। इनिशियली ऑकवर्ड था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। उसने अपने पेरेंट्स से बात की, उन्होंने भी सपोर्ट किया। फिर उसने अर्जुन को कन्फ्रंट किया। ऑब्वियसली अर्जुन ने डिनाई किया, विक्टिम कार्ड प्ले किया, लेकिन रिया फर्म रही। उसने रिलेशनशिप एंड कर दी। इनिशियल मंथ्स मुश्किल थे, डाउट्स थे, लेकिन धीरे धीरे उसने हील किया और आज वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन है जो क्लियरली पहचान सकती है मैनिपुलेशन को। बुक टॉक करती है अबाउट नार्सिसिस्ट अब्यूज साइकिल के बारे में। ये 4 फेजेस में होता है। आइडियलाइजेशन यानी लव बॉम्बिंग, डीवैल्यूएशन यानी मैनिपुलेशन और अब्यूज शुरू, डिस्कार्ड यानी नार्सिसिस्ट सडनली छोड़ देता है या एक्सट्रीम अब्यूज करता है, और फिर हूवरिंग यानी वापस आता है प्रॉमिसेस और स्वीट टॉक के साथ, और साइकिल रिपीट होता है। विक्टिम ट्रैप्ड रहता है इस साइकिल में, क्योंकि आइडियलाइजेशन फेज इतना इंटॉक्सिकेटिंग होता है कि विक्टिम होप रखता है कि वो फेज वापस आएगा। कूपर एक्सप्लेन करते हैं फ्लाइंग मंकीज का कॉन्सेप्ट। ये वो लोग होते हैं जो नार्सिसिस्ट या मैनिपुलेटर यूज करता है विक्टिम को फर्दर मैनिपुलेट करने के लिए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे बारे में कंप्लेन कर रही थी मुझसे, तुम ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो सकते? ये फ्लाइंग मंकी है जो अननोइंगली या नोइंगली मैनिपुलेटर के एजेंडा को एडवांस कर रहा है। बुक में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है अबाउट कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब विक्टिम को रियलाइज होता है मैनिपुलेशन, तो उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक तरफ फैक्ट्स हैं कि ये पर्सन अब्यूजिव है, दूसरी तरफ इमोशंस हैं कि मैं इससे प्यार करता हूं या ये पर्सन भी कभी अच्छा था। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस बहुत पेनफुल होता है और विक्टिम ऑफन फैक्ट्स को डिनाई करता है अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एक रीजन है कि लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में क्यों फंसे रहते हैं। राहुल को भी कॉग्निटिव डिसोनेंस फेस करना पड़ा। एक तरफ उसे दिख रहा था कि समीर उसका फायदा उठा रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो सोचता था कि समीर उसका बचपन का दोस्त है, कैसे वो ऐसा कर सकता है। इवेंचुअली राहुल ने फेस किया रियलिटी को और फ्रेंडशिप एंड कर दी। कूपर बताते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग के बारे में। ये वो इंटेंस इमोशनल कनेक्शन है जो विक्टिम और अब्यूजर के बीच डेवलप होता है, साइकिल्स ऑफ अब्यूज और इंटरमिटेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू। विक्टिम एडिक्टेड हो जाता है उन ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ काइंडनेस या लव के जो अब्यूजर ओकेजनली शो करता है। ये बायोकेमिकल भी है। ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है उन पॉजिटिव मोमेंट्स में जो एडिक्टिव होता है। बुक एम्फसाइज करती है सेल्फ अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस। तुम्हें अपनी वल्नरेबिलिटीज पता होनी चाहिए। क्या तुम्हारी इनसिक्योरिटीज हैं जिन्हें मैनिपुलेटर एक्सप्लॉइट कर सकता है? क्या तुम्हारे पैटर्न्स हैं जो तुम्हें वल्नरेबल बनाते हैं? सेल्फ अवेयरनेस तुम्हारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। रिया ने थेरेपी के थ्रू रियलाइज किया कि उसकी नीड फॉर वैलिडेशन और अप्रूवल ने उसे वल्नरेबल बनाया था। वो अपने सेल्फ वर्थ को दूसरों की ओपिनियन से डिराइव करती थी। ये अंडरस्टैंडिंग ने उसे एम्पावर किया वर्क करने के लिए अपनी सेल्फ एस्टीम पर। बुक में सेक्शन है अबाउट सोशियोपैथ्स वर्सेस साइकोपैथ्स। दोनों एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के फॉर्म्स हैं, लेकिन डिफरेंसेस हैं। सोशियोपैथ्स थोड़े इंपल्सिव होते हैं, उनमें थोड़ी इमोशनल कैपेसिटी होती है। साइकोपैथ्स बहुत कैलकुलेटेड होते हैं, चार्म करने में एक्सपर्ट होते हैं, कंप्लीटली लैक एम्पैथी। दोनों डेंजरस हैं, लेकिन डिफरेंट वेज में। बुक बताती है कि कैसे आइडेंटिफाई करें इन पर्सनैलिटी टाइप्स को और कैसे प्रोटेक्ट करें अपने आप को। कूपर टॉक करते हैं इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेशन के बारे में भी। कभी कभी मैनिपुलेशन इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, ग्रुप लेवल पर होता है। कल्ट्स, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, इवन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, वो यूज करते हैं मैनिपुलेशन टैक्टिक्स लोगों को कंट्रोल करने के लिए। आइसोलेशन, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, फियर टैक्टिक्स, लव बॉम्बिंग, ये सब स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं। बुक का एक पावरफुल मैसेज है, मैनिपुलेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब विक्टिम अनअवेयर होता है। नॉलेज और अवेयरनेस तुम्हारी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। जब तुम जानते हो टैक्टिक्स, तुम उन्हें स्पॉट कर सकते हो।
जब तुम स्पॉट कर सकते हो तुम रेजिस्ट कर सकते हो। बुक एंड करती है एम्पावरमेंट के नोट पर। कूपर कहते हैं कि ये बुक का पर्पस नहीं है पैरानॉइड बनाना, पर्पस है एजुकेट करना। हाँ, मैनिपुलेशन एग्जिस्ट करता है, हाँ टॉक्सिक लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अब तुम इक्विप्ड हो, तुम अवेयर हो, और अवेयरनेस पावर है। तुम्हें हर पर्सन को सस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें अवेयर रहना होगा। ट्रस्ट बट वेरीफाई, ऑब्जर्व पैटर्न्स, लिसन टू योर इंस्टिंक्ट्स, सेट बाउंड्रीज, मेंटेन योर सपोर्ट सिस्टम, वर्क ऑन योर सेल्फ एस्टीम। रिया, राहुल ये फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उनकी स्टोरीज बहुत रियल है। कितने रियाज और राहुल्स हैं अराउंड अस जो मैनिपुलेटेड हो रहे हैं। शायद तुम भी कभी विक्टिम रहे हो, शायद तुम अभी विक्टिम हो और तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ येट, या शायद तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी को जो मैनिपुलेटेड हो रहा है। डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन की नॉलेज अनकंफर्टेबल है, ये बताती है अगली ट्रूथ ह्यूमन नेचर की, लेकिन ये नेसेसरी नॉलेज है, क्योंकि इग्नोरेंस ब्लिस नहीं है, इग्नोरेंस वल्नरेबिलिटी है। कूपर की बुक एक वेकअप कॉल है। ये तुम्हें सिखाती है न सिर्फ आइडेंटिफाई करना मैनिपुलेशन को, बल्कि प्रोटेक्ट करना अपने आप को भी। और अगर तुम ऑलरेडी विक्टिम हो तो ये तुम्हें करेज देती है बाहर निकलने की। रिमेंबर, तुम डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट, तुम डिजर्व करते हो हेल्दी रिलेशनशिप्स, रोमांटिक हो, फ्रेंडशिप्स हो, प्रोफेशनल हो। अगर कोई कॉन्स्टेंटली तुम्हें नीचे गिरा रहा है, डाउट करवा रहा है, आइसोलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ये लव नहीं है, ये मैनिपुलेशन है, और तुम्हें राइट है वॉक अवे करने का। हीलिंग पॉसिबल है। रिया ने हील किया, राहुल ने हील किया, तुम भी हील कर सकते हो। लेकिन पहला स्टेप है रिकॉग्निशन। रिकॉग्नाइज करो मैनिपुलेशन को, देन टेक एक्शन। रीच आउट टू योर सपोर्ट सिस्टम, सीक प्रोफेशनल हेल्प, सेट बाउंड्रीज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्क ऑन योर सेल्फ एस्टीम, योर सेल्फ वर्थ, योर सेल्फ अवेयरनेस। डार्क साइकोलॉजी की स्टडी अनकंफर्टेबल है लेकिन नेसेसरी, क्योंकि जब तुम डार्कनेस को समझते हो तभी तुम ट्रू लाइट को अप्रिशिएट कर सकते हो। जब तुम मैनिपुलेशन को पहचानते हो तभी तुम जेन्युइन लव और रिस्पेक्ट को वैल्यू कर सकते हो। तो आज से अवेयर रहो, ऑब्जर्व करो पैटर्न्स, ट्रस्ट करो अपने इंस्टिंक्ट्स को, और कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो अपनी बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट को, क्योंकि तुम वैल्यूएबल हो, तुम वर्दी हो, और तुम डिजर्व करते हो बेहतर। रिमेंबर दैट ऑलवेज। स्टे सेफ, स्टे अवेयर, स्टे स्ट्रांग।